ओम शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप देखें। मूल स्वरूप ही सब कुछ है। उस अवस्था में बैठो। बच्चे, मूल स्वरूप छोड़ा कि संसार शुरू होता है। बुद्धि का संसार, मन का संसार, संस्कार का संसार, शांति का, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति का, आनंद का, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुणों का संसार। फिर बच्चे, स्थूल कर्मेंद्रियों का संसार, फिर देह का संसार, फिर देह की व्यवस्था का संसार, फिर देह के संबंधियों का संसार, उनकी व्यवस्था का संसार, फिर सारे सृष्टि का संसार। बच्चे, तत्वों का संसार, फिर माया का अपना संसार। मूल स्वरूप छोड़ा कि नरक है। इसलिए मूल स्वरूप में बैठो। मूल स्वरूप जब जब नहीं दिख रहा है, जब जब मूल स्वरूप की स्मृति नहीं है बच्चे, संसार शुरू हो जाता है। तुरंत समय नहीं लगता बच्चे। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, चिंतन कर, विचार कर अपने से। ये सब संसार की यात्रा है। दुख दर्द कब आता है? जब मूल स्वरूप छोड़ देता है। विश्राम मूल स्वरूप में है, आराम मूल स्वरूप में है, सुख मूल स्वरूप में है। सब समझने की बातें हैं। सारी समझ की बात है। बच्चे, मूल स्वरूप में आ। मूल स्वरूप छोड़ा कि माया ही माया है, जिसमें बच्चे तू उलझा हुआ रहेगा सदा। उलझन कायम है बच्चे। यह भूख प्यास भी कब आती है? जब मूल स्वरूप छोड़ देते हो। ये नींद, आलस्य, अलबेलापन कब आता है? जब मूल स्वरूप छोड़ देते हो। दुख ही दुख है बच्चे। जब जब आप मूल स्वरूप में नहीं हो, बेवजह विचार चलेंगे। ध्यान में रखना बच्चे, मूल स्वरूप नहीं है तो अच्छे भी विचार चलेंगे, वो माया है। अच्छे विचार भी माया है। यह नहीं समझना अच्छे विचार माना अच्छी स्थिति है, माया है। बुरे तो चलेंगे ही चलेंगे, वो तो मायावी स्वरूप में चलते हैं बुरे। पर मूल स्वरूप जब नहीं है, अच्छे विचार चलेंगे। तुम्हें क्या लगेगा? वाह, हम अच्छे विचारों में हैं। भटक रहे हो, माया है। अच्छे विचार भी माया है, किसी को खबर नहीं है इस बात की। माया से परे जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, उसमें रहो, वरना बड़े खुश हो जाओगे। हमारे मन में तो अच्छे विचार चल रहे हैं, हमारे फिलहाल वाइब्रेशंस बहुत अच्छे, माया है। मूल स्वरूप नहीं है ना, तो वाइब्रेशंस भी अच्छे वाले भी मायावी है। वाइब्रेशंस में भी अटको नहीं। मूल स्वरूप नहीं है ना, तो कितनी भी अच्छी वृत्ति हो, मायावी है। मूल स्वरूप में रहो और मूल स्वरूप से संबंधित वृत्ति रखो, फिर मानूंगा ईश्वरीय है। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप में नहीं हो ना, कितना भी शुद्ध भाव हो, पवित्र भाव हो, मायावी है।
बताओ अभी क्या बचा है जिसमें तुम्हें बड़ा आनंद आता है? और मूल स्वरूप ना हो, कितनी भी अच्छी स्थिति हो, बड़े खुश है, मौज में, खुशी में, आनंद में, माया में हो। मूल स्वरूप छोड़कर सब माया है और तुम्हें यही सब चाहिए। मूल स्वरूप छोड़कर तुम्हें अच्छी स्थिति चाहिए, अच्छा भाव चाहिए, अच्छी वृत्ति, अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे संकल्प चाहिए, अच्छी दृष्टि, अच्छे बोल, अच्छे कर्म चाहिए। यही माया है बच्चे। मूल स्वरूप अच्छाई से भी परे है। इसलिए बच्चे इस संसार में चलते सुख दुख छोड़ो, अच्छाई की भी मांग करना माया है, ध्यान में रखना। मूल स्वरूप छोड़कर तुम कुछ भी चाहो, माया और कुछ भी नहीं। माया अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। इसलिए परमात्मा कहता है अच्छाई और बुराई से परे जाओ। पर तुम क्या कहते हो? अभी हम कोई बुरे कर्म नहीं करते, बुरे बोल, दृष्टि, बुरी स्थिति, ऐसे कुछ भी नहीं हमारे जीवन, सब हमारा अच्छा है। माया है। परमात्मा तो साफ कहता है अच्छाई और बुराई से परे जाओ। तुम अच्छाई को पकड़ के बैठे हो। बच्चे यह सब माया है। इसलिए जब मूल स्वरूप नहीं है, तुम जिस भी माया जाल में हो, अच्छे या बुरे, माया है। संभल कर रहना, मूल स्वरूप में आओ। देखो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, खुशियां ही खुशियां। समझ है बच्चे? देख विचार कर, अपने से पूरा पूरा चिंतन कर, देख सोच। तुम मूल स्वरूप में आना है या अच्छाई को प्राप्त करना है, बुराई को छोड़ना है? भ्रमित आध्यात्मिक कौन? जो बुराई को छोड़कर अच्छाई को धारण करने के पीछे लगे, ये भ्रमित आध्यात्मिक, ये मायावी आध्यात्मिक। एक माया छोड़कर दूसरी माया को पाने की चेष्टा कर रहे हो। ये सब मायावी, सारे के सारे। कलयुग छोड़कर सतयुग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। अपने स्वरूप में नहीं आना है उन्हें, कलयुग में स्वर्ग चाहिए, सतयुग चाहिए। नरक में स्वर्ग की आशा लगाए बैठे, हम स्वर्ग में जाएंगे, नारायण पद पाएंगे, ऊंचे वस्त्र पहनेंगे, ऊंचा भोजन करेंगे, 56 प्रकार के भोग खाएंगे। नीच है सब। भोग पूर्णता छोड़ने का मन नहीं है, वहां भी जाके भोग ही भोगना है। क्या ज्ञान है ना, समझ है? यहां हमने प्याज लहसुन छोड़ा है, नॉनवेज छोड़ा है, वहां जाके 56 भोग खाने के लिए। क्या नीचता है। अपने मूल स्वरूप में आना नहीं है, भोगी के भोगी ही रहना है, योगी नहीं बनना है। योगी का एक ही एम ऑब्जेक्ट होता है, अपने मूल अवस्था में आना, मूल स्वरूप में आना। बाकी कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न नरक छोड़ना है। मुझे बस यह समझ मिली है, मुझे मेरे मूल अवस्था में आना है। यह है योगी का लक्षण। समझ है बच्चे? एक ही एम ऑब्जेक्ट है बच्चे। तुमने कितने एम ऑब्जेक्ट बांध के रखे हैं? हमें अच्छा बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। सब माया है। तुम्हें जो कुछ करना है अपने स्वरूप में आने को छोड़कर, वो सब माया है। क्यों अच्छा बनना चाहते हो? समझ है बच्चे? अच्छाई और बुराई से परे जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, उसमें तो जाओ। एक ही मौका होता है संगम पर, जब तुम उसमें जा सकते हो। अच्छाई तो सतयुग में है ही है, बुराई तो द्वापर के बाद है ही है।
उसमें क्या बड़ी बात है बच्चे। वो एक ही समय है जब तुम मूल अवस्था में जा सकते हो, मूल स्वरूप में आ सकते हो। उसे छोड़कर तुम कहाँ मायावी मांग कर रहे हो। बच्चे, उस मूल स्वरूप के आगे नारायण का पद भी फीका है। अभी अगर मैं कह रहा हूं मना कुछ तो बात है उस स्वरूप में, पर तुम आना नहीं चाहते। तुम्हें नारायण बनना है, तुम्हें लक्ष्मी बनना है, तुम्हें ऊंच बिरादरी में आना है। भल मैंने ही कहा है यह एम ऑब्जेक्ट रखो, पर उससे पहले कुछ है ना। ऐसे तो नहीं ना कि मैंने सीधा कहा बॉडी कॉन्शियसनेस में यह एम ऑब्जेक्ट रखो। समझ की बात है बच्चे, छोड़ो सब, मूल स्वरूप में आओ। तुमने जितने भी एम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बांधे, छोड़ो। अच्छाई भी छोड़ो, बुराई के साथ सब छोड़ो। बस इतना सा एक एम ऑब्जेक्ट रखो, मुझे मेरी मूल अवस्था में आना है, मुझे अनुभव करना है मूल अवस्था में क्या अनुभूति है। सब छोड़ो, बाकी माया है सारी। समझ की बात है बच्चे। फिर वो सुख दुख का चक्र है। आत्मा समय से परे है पूरी पूरी। देखो बच्चे, चिंतन करो, विचार करो अपने से, हर प्रकार से ध्यान दो, होश में आ जाओ, अपनी अवस्था में आओ। आत्मा सबसे परे है। कोई इस संसार में दुखी है, कहता है पता नहीं क्या पाप के सुख आता ही नहीं, माया मांग रहा है वापस। सब माया मांग रहे हैं, माया दो, माया दो। सुख भी माया, दुख भी माया। समझ, जब तक अटके हो तुम्हारे इस काया में, तब तक मांगोगे माया। सुख दुख की, शांति अशांति की, पवित्रता अपवित्रता की, प्यार नफरत की, विपरीत आएगा, विपरीत माया मांगोगे। बच्चे, माया से परे आओ। क्यों माया मांग रहे हो? तुमने दुख में पहाड़ बजाया है, बेहतरीन जिए हो। सुख में जिए हो क्या? समझ की बात है बच्चे। जिसे दुख में जीना आता है वही सुख में जी पाएगा। जो दुख में नहीं जी सकता वो सुख क्या भोगेगा? दुख क्या है पता है? लोएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी है सुख की। लोएस्ट सुख तुम्हें जिया नहीं जाता। लोएस्ट सुख, हाईएस्ट सुख क्या जियोगे? और मांग कर रहे हो हाईएस्ट सुख की। होश में तो हो। देख बच्चे, विचार कर, कहाँ माया मांग रहा है? अशांति में जीना आता है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है शांति की। अशांति लोएस्ट तुमसे जिया नहीं जाता। लोएस्ट में तुम स्टेबल नहीं रह सकते। अशांति में, हाईएस्ट में क्या रहोगे? नफरत में जीना आता है। समझ है बच्चे, जितने गुण हैं उनसे सब विपरीत करो, उसमें जीना आता है क्या? देखो, गरीबी में जीना आता है, अमीरी में क्या जियोगे? गरीबी में तुम्हें सुख नहीं है। गरीबी में 2-4 वस्तुओं को लेकर, 10 बाय 10 के कमरे को लेकर तुम परेशान हो। महल में क्या सुखी रहोगे? समझ है बच्चे, एक साइकिल को लेकर तुम परेशान हो, कार क्या संभालोगे?
सीधी बात है बच्चे, होश में आ जा। लोएस्ट में जीना नहीं आता तुम्हें, हाईएस्ट में क्या जियोगे? इसलिए सब छोड़, अपने मूल स्वरूप में आ। माया मत मांग। सब माया मांग रहे, सब के सब। सारा संसार माया में फंसा है। बच्चों, होश में आओ। नाम की माया, मान शान की माया, धन की माया, बस माया ही तो मांग रहे हो, और क्या कर रहे हो? कभी अपने मूल स्वरूप में बैठकर सुख अनुभव किया है? देखो बच्चे, सुख किया है क्या अनुभव? मूल स्वरूप में बैठकर। समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे। सच्चा सुख उसी अवस्था में है। मूल स्वरूप छूटा कि बच्चे माया जन्मी, माया आई। ऐसी यात्रा चलती है सारी। मूल स्वरूप देख बच्चे, विचार कर, वही सब कुछ है। जिसने वो पाया उसने अनंत नारायण पद पाए। अनंत बोल रहा हूं। मूल स्वरूप जिसने पाया, उससे बड़ा सुख किसी में भी नहीं है। उससे बड़ी प्राप्ति कोई नहीं है इस संसार में। उसके आगे नारायण का पद भी 2 कौड़ी का है। बच्चे, मूल स्वरूप को पा, मूल स्वरूप में आ। और बस वही एक स्वरूप है जिसे पाने के लिए सब खोना पड़ता है। एवरीथिंग। जब तक संसार है तू संसारी है, नौकरी है तू नौकर है, बिजनेस है तू बिजनेसमैन है। बच्चे, जब तक कोई टाइटल है, तू माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, आई एम सॉरी, तू कितनी भी प्रैक्टिस कर, कितनी भी, तू इस अवस्था को नहीं पा सकता। जिसके आगे कोई टाइटल नहीं है किसी भी नाम रूप का, वही इस अवस्था को पा सकता है। जो टाइटल में फंसा है वो टाइटल में ही मरेगा, टाइटल में ही जिएगा, टाइटल में ही मरेगा। मैं फलाना हूं, आई एम फलाना। मूल अवस्था में नहीं आ सकेगा। मुश्किल है बच्चे। परमात्मा तो कहता है मेल फीमेल इस अवस्था से भी परे जाओ, स्त्री पुरुष भान से भी परे चले जाओ। यही सब कुछ है बच्चे। एवरीथिंग समझ है, पर किसी को समझ में नहीं आती। यही ड्रामा है, यही माया है। सबसे बड़ी समझ किसी को समझ में नहीं आती। समझ की बात है। कभी आपने देखा है, कहीं कहीं प्रोग्राम होते हैं, लक्ष्मी नारायण के वस्त्र पहनाए जाते हैं, वो अपने लक्ष्मी नारायण के स्थिति में चलते हैं। मूल स्वरूप के वस्त्र क्यों नहीं पहनते? मूल स्वरूप के स्थिति में क्यों नहीं चलते? बच्चे, वही सब कुछ है। मूल स्वरूप छोड़कर तू मन को भी कितना अच्छा बना। तेरा मन बहुत सुंदर विचारों में है और ज्यादा भ्रम में है तू। क्योंकि बुरे विचार फिर भी समझ में आते हैं, ये मेरा नहीं, ये गलत है। अच्छे विचार नहीं समझ में आएंगे। नहीं, मेरा मन अभी बहुत अच्छे विचार करने लगा है। माया तेज हुई। तेरी बुद्धि बहुत सुंदर विजन में है, बहुत सुंदर। सतयुग में तू देवी देवता अनुभव कर रहा है, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। माया में है।
मूल जो अनुभव करना चाहिए अनादि स्वरूप, वो कौन करेगा? अनादि स्वरूप अगर छोड़ा तो बाकी सब भ्रमित करेंगे। जब अनादि स्वरूप एकदम पक्का होगा, यही मैं हूं, तब तू इसे कर, बेफिक्र होके कर। वरना बिना अनादि स्वरूप में आए तू अगर इन 5 स्वरूप में से 4 स्वरूपों को करेगा तो भटकाएंगे तुझे। तुझे अहंकार आएगा, हम आदि स्वरूप आत्मा है, हम पूज्य स्वरूप है, बाकी सब नीच है। हम ब्राह्मण हैं, बाकी सब शूद्र है। हम फरिश्ता है, बाकी सब मायावी है। समझ है बच्चे? अनादि का विपरीत बताओ, है कुछ जो अहंकार दिलाए? नहीं है कुछ अहंकार दिलाने के लिए। इसलिए बच्चे होश में आ जा, जागृत हो जा, गफलत नहीं कर किसी भी प्रकार से। मूल स्वरूप में आ, मूल स्वरूप छोड़कर किसी भी प्रकार के संस्कार इमर्ज कर, तुझे गिराएंगे ही गिराएंगे। मूल स्वरूप ही सब कुछ है, सब कुछ। बाबा कह रहा है, देख बच्चे, उस अवस्था में आ सकता है तो आ, नहीं तो फिर भटकता रहे सारे दिन भर में, अच्छे विचारों में, अच्छे विजन में, अच्छे संस्कारों में। इनसे परे जा। सबसे बड़े मायावी अच्छे संस्कार हैं जिसकी ओर तुम भाग रहे हो। सबसे बड़े मायावी अच्छे विजन हैं, अच्छे विचार हैं जिनको तुम अपने में लाने की चेष्टा कर रहे हो। ये सब माया है, इसके पीछे मत लग। तू पहले मूल स्वरूप में आ। मुझे कोई भी बताए, मूल स्वरूप में आने के बाद ये अच्छाई की कोई कीमत है? वहां पर अच्छाई को धारण करना पड़ेगा। समझ है बच्चे? अच्छाई दासी बनेगी, सेवाधारी बनेगी मूल स्वरूप में आने के बाद। मूल स्वरूप छोड़ देते हो, बुराई मालकिन बन जाती है और तुम्हें चलाती है। सेवाधारी नहीं, मालकिन। समझो बच्चे इन बातों को, होश में आ जा, मूल स्वरूप में आ, बाकी सब भूल जा। मुझे अच्छा बनना है, बुराई छोड़नी है, ये धारण करना है, वो त्यागना है, ये सब छोड़। मुझे संसार में रहना है, या समर्पित होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस स्थिति में आना है, उस स्थिति में आना, ये सब भ्रम है। भूल जा कुछ समय के लिए, बस मूल स्वरूप में आ, सब क्लियर होगा। मूल स्वरूप में आने के बाद कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, क्या अच्छा क्या बुरा। तो सबसे परे हो जाता है, सबसे परे। बड़ा आनंद आएगा तुझे। असली अवस्था है, रियल स्टेट है बच्चे तेरी। होश में आ, जागृत हो जा, मूल स्वरूप में आ। मूल स्वरूप ही सब कुछ है बच्चे। बच्चे मूल स्वरूप सब कुछ है। उसे छोड़कर, उसे भूलकर तू कोई मांग मत कर सुख दुख की। दुख जाए सुख आए, शांति अशांति की, अशांति जाए शांति मिले। प्यार नफरत, नफरत कोई ना करे, सब प्यार छोड़। सब मैं तुझे कह रहा हूं ना, सब माया छोड़। समझ की बात है बच्चे। शंकर जी को कैसे दिखाया है? अच्छी माया में है क्या वो? अच्छी माया में है क्या वो? वैराग्य में है ना। अच्छी और बुरी दोनों माया छोड़ दी है ना, त्याग दिया है ना। यही असली स्वरूप है। इसलिए क्या कहते हैं? शंभो तेरी माया।
कभी छाव, कभी धूप। समझ है बच्चे? वो उसकी नहीं माया, वो तुम्हारी माया है। वो माया से परे है, इसलिए तुमने माया उसकी बना दी है। समझ है बच्चे? जो परम सुख है, परम आनंद है, परम खुशी है उस अवस्था में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सब परम है बच्चे, सब कुछ उस अवस्था में। आंखें तो देखो, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, गफलत मत करो बच्चे, मूल स्वरूप में आओ। अच्छाई बुराई सबसे परे जाओ, सबसे परे। बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है उसमें। ज्ञान अज्ञान से परे अवस्था है। कुछ हो सकती है तो सोचो कभी, ज्ञान से भी परे कोई अवस्था है। अज्ञान से तो है ही है, पर ज्ञान से भी परे, जहां परम ज्ञान है। कोई ज्ञान नहीं है पर परम ज्ञान है। तुम ज्ञान में अटके हो। योग से भी परे अवस्था है वो। कोई वियोग नहीं है पर योग भी नहीं है। समझ है? धारणाओं से परे, सेवा से परे अवस्था है। बाकी सब माया है बच्चे। हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। हमारी सेवा थी, हमारी धारणा है, हमारी योग की अवस्था। हमारे पास क्या ज्ञान है जानते हो क्या? कितने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं। सब माया। समझ है बच्चे? मुझे कभी देखा है इस अवस्था में? मैं कभी ज्ञान की अवस्था में हूं। योग में तो मैं रहता नहीं, मेरा और योग का कोई संबंध नहीं, मेरे कोई पाप है नहीं। समझ है बच्चे? धारणा का ढिंढोरा पीटते देखा है मुझे। और सेवा कभी देखा है? मुझसे कभी किसी चाल ढाल से सेवा ऐसे दिखती है कि मैं कोई सेवाधारी हूं? करता मैं सब हूं, पर देखा है क्या कभी? अब सोचोगे वो कैसी अवस्था है? बाप को देखो, सारे दिन भर में मैं नया ज्ञान देता हूं, सिर्फ परमात्मा वाणी में नहीं, मुरली में नहीं, सारे दिन भर में हर वक्त। पर कभी मुझे ज्ञान स्वरूप में देखा है? मैं ज्ञान स्वरूप में हूं, एकदम ज्ञानी, तू परमात्मा। समझ है बच्चे? अब सोचोगे वो कैसी अवस्था है? बाप को देखो। समझ है? सब है पर मैं किसी में नहीं, कभी नहीं रहता। अभी भी आप देखो, मैं ज्ञान दे रहा हूं पर मैं ज्ञान से परे हूं। अनुभव कर सकते हो तो करो। क्या शब्द है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं मस्त, मैं अपनी स्थिति में बैठा हूं, शब्दों से परे हूं। तुम्हें भी उसी अवस्था में लेके जाना चाहता हूं, सबसे परे हूं। आगे क्या वाणी चलेगी मुझे क्या लेना देना है? जो चलनी होगी चलेगी, नहीं चलनी होगी ओम शांति हो जाएगा, याद प्यार हो जाएगा। मुझे क्या मतलब है आगे क्या चलना है? सबसे ऊंच अवस्था है। तुम्हें भी मैं वही कह रहा हूं, उस अवस्था में आओ। न मुझे कुछ पाना है, न मेरे पास कुछ है जो खोना है। समझो इन बातों को। विश्व कल्याण के लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि हो ही जाए, मर्जी ड्रामा की ना भी हो। अच्छे जैसे बाबा सबसे परे है, अपनी अवस्था में बैठा है, अपनी स्थिति में बैठा है,
अपने स्वरूप में बैठा है। वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, कहाँ भटक रहा हूं? सारे दिन भर के लिए भी मैं कहता हूं ना, जब तुम्हारे लिए कोई सेवा होगी बताई जाएगी, सकाश होगा बताया जाएगा। कुछ नहीं, मस्त बैठो अपनी अवस्था में। क्या सोच रहे हो? कौन सी माया की राह देख रहे हो कि सुख की माया आए, शांति की माया आए? कौन सी माया की वेट कर रहे हो? होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा, देख, ध्यान दे। मूल अवस्था ही सब कुछ है, उसी में आ। बाकी सब भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। मूल अवस्था ही परम धाम की अवस्था है। बाकी जरा बुद्धि आए कि तू परम धाम से नीचे उतरा, जरा मन आया, एक विचार भी चला, एक संस्कार भी इमर्ज हुआ, जैसे संस्कार वैसे स्थान में तू पहुंच गया। छोटी सी बात है। तेरे यहाँ के कितने भी अच्छे संस्कार हों, कलयुगी है ना, किसी भी प्रकार के हो, ये अच्छा लैपटॉप चलाओ, कैमरा चलाओ, सिस्टम चलाओ, है तो यह सब कलयुगी ना। ऐसे तो नहीं ना कि यह सब सतयुगी है, परम धाम वाला है। कलयुगी संस्कारों का क्या ढिंडोरा पीटना, क्या उसकी अच्छाई वर्णन करना। होश में आ जा बच्चे, सबसे परे जा। बच्चे, कहाँ सेवा के पीछे लगा है, कहाँ किसी कार्य के पीछे पड़ा है? तू शांत बैठ। मनुष्य आत्मा को ये बात ही पता नहीं कि यहां शांति में बैठने से सारी बातें हो जाती है। उसको लगता है कुछ करेंगे तो ही होगा। नहीं बच्चों, यहां शांति में बैठोगे तो आप देखोगे सब घटित होता जा रहा है, सब कुछ। पर आप राजी नहीं। आपको कुछ करना है, आपको घटित कराना है, यही माया है बच्चे। घटित कराने के पीछे मत लगो, तुम अपने आप को सुधारने के पीछे मत लगो। शांत रहो, बस शांत बैठो, स्थिर बैठो। तुम्हें नहीं पता है तुम्हें अपने आप को क्या बनाना है। बस कोई कहता है ये अच्छा होता, हाँ मुझे भी बनना है, वो अच्छा होता है, मुझे भी धारण करना है। बाबा कहता है इस स्थिति में आना चाहिए, मुझे भी आना है। बच्चे ये सब छोड़ो, तुम बस अपने में बैठो, शांत। बाकी देखो होता हुआ कि कैसे सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अपना स्वरूप छोड़कर तुम जो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ऐसे चला जाएगा। कितना भी अच्छाई को धारण करो, कितनी भी प्रैक्टिस करो अच्छे कर्मों की, अच्छे बोल की, अच्छे दृष्टि की, अच्छे विचारों की, अच्छे स्थिति तक, मुझे अच्छी स्थिति में रहना, ऐसे जाएगा सब। प्रैक्टिस जितना दिखेगा उसके बाद थोड़ा दिखेगा, बाद में गायब। क्योंकि मूल स्वरूप छोड़कर तुमने वो किया है। समझ है बच्चे? एक होता है सदा के श्री कृष्ण समान, श्री राम जी समान बनना, और एक होता है कभी उनका जन्मोत्सव है तब स्टेज पर उनके वस्त्र पहनकर नाटक करना। उनसे भी कोई गलती नहीं होती। जब श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की कोई एक्टिंग करते परफेक्ट होते, पर वो एक्टिंग है। स्टेज का नाटक खत्म, संस्कार खत्म। उस एक्टर को समझ में आना चाहिए ये संस्कार तो दिव्य है, हमें मौका मिला एक बार उनके समान वस्त्र पहनने का, तो क्यों नहीं ये संस्कार सदा के रखे। पर किसी ने रखे कभी? नहीं हो सकता।
वो अपने मायावी स्वरूप की ओर ही जाएगा। समझ है बच्चे? होश में आ जा। वो एक नाटक हमने सुना था, श्री राम जी का रोल कर रहे थे। थोड़े समय के लिए स्टेज पर कोई और एक्टर थे, ये पीछे आए, बीड़ी पीते बैठे। लोग उन्हें कह रहे, अरे आपका श्री राम जी का, हाँ पर मुझे रोल करना है, जरा मुझे तैयार तो होने दो, स्ट्रेस कितना है मेरे ऊपर, परफेक्ट एक्टिंग होनी चाहिए। बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये तुम कर रहे हो नाटक। नाटक नाटक होता है। श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को कभी नाटक करना पड़ा? ओरिजिनल है वो। परमात्मा तुम्हें उनके समान बना रहा है। क्यों अच्छाई का नाटक कर रहे हो यहां पर? ओम शांति। वाह 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 वाह। कोई बोलता है ना तो भी मुझे समझ में आता है। मन होता है उसके नाटक के लिए ताली बजाओ, ओम शांति के लिए, वाह 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 के लिए, वाह परमात्मा वाह के लिए। क्यों नाटक कर रहा है? किसके सामने दिखावा कर रहा है? बच्चे, नाटक से मिलेगा क्या? बता जरा। थोड़ी सी कमाई होगी नाटक से। उस नाटक में भी कोई पार्ट बजाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, जो भी होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें भी थोड़ी कमाई मिलेगी कि हाँ, इस जगह पर तुमने इस स्वरूप में रहकर ऐसा नाटक बजाया, अच्छे कर्म किए, उसके बदले में ये रिटर्न। समझ है? मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। इस संसार के हर आत्मा के हर मूल स्वरूप में सारे पार्ट हैं। नारायण के भी है, श्री राम जी के भी। सारे संस्कार हैं, सारे के सारे संस्कार हैं हर आत्मा के पार्ट में। जो अंदर पड़ा है उसे दिखावा करने की जरूरत ही क्या है? बताओ जरा। इस संसार में हर आत्मा के पास सुपर नेचुरल पावर है, बस हर आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। ऐसे नहीं कि गिने चुने ही चोजन है, नहीं, सबके सब है, सब निमित्त है, सब मास्टर सर्वशक्तिवान है, सबके पास सारी शक्तियां हैं, सारा ज्ञान है, सारी योग की विधियां हैं। तुम ये मत समझना कि फलाने ने योग की विधि निकाली, फलाने ने ज्ञान दिया, बड़े, सब तुम में पड़ा है। सब कुछ वो सब तुम दे सकते हो, वो सब तुम कर सकते हो, बस तुम अपने स्वरूप में नहीं हो। यही एक समस्या है। अपने स्वरूप में आ जाओ, देखो क्या होता है। समझ की बात है। तुम क्या कर रहे हो? बिना स्वरूप में आए दिव्य संस्कारों को इमर्ज करने की चेष्टा कर रहे हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं होगा बच्चे। अपने स्वरूप में आओ। वंडरफुल ज्ञान है, अपना स्वरूप सब कुछ है। जहां ऑलरेडी सब है, वहां बच्चे क्या सोचना, बस उस सीट पर जाकर सेट होना है। राजा के पास सब है, बस राजा अपने सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ है, न बैठने के लिए तैयार है, न बैठ पा रहा है। सब उसे यही कह रहे तुम राजा हो, बस वो मानने के लिए तैयार नहीं, अपने सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। मूवी देखिए ब्लैक एडम, उसको क्या करना था विलन को? बस उसको अपने सिंहासन पर जाकर बैठना था, उस ताज को लेकर।
भले वो सिंहासन टूटा फूटा था, पर उसको वो ताज चाहिए था और वो सिंहासन चाहिए था। बैठ भी जाता है, क्या होता है? उसके अंदर की सारी शक्तियां जग जाती है। समझ है बच्चे? उसी प्रकार से बच्चे तुम अपने सिंहासन पर बैठ जाओ, देखो क्या होता है। वो तुम्हारी सीट है और ताज है, तुम परमात्मा की संतान हो, ये है ताज। समझो इन बातों को, सारी शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। आपको दिल से, मुझे बताओ, आपको ये दिल से फीलिंग आती है कि आप परमात्मा की संतान हो? दिल से चेक करो, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम्हें दिल से वो फीलिंग आए कि तुम परमात्मा की संतान हो, पूर्ण दिल से, इस घर को तुम सोने का घर बना दोगे 1 सेकेंड में। ये उदाहरण क्यों दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो? वो दिल से नहीं है, तुम्हें लग रहा है वो दिल से है। जिस दिन वो दिल से आएगी और तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार एक्सेप्ट करेंगे हम परमात्मा की संतान हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो इस यूनिवर्स में। कुछ भी माना कुछ भी। सोचो, तुम कहते तो हो मेरा बाबा, पर दिल की फीलिंग कहां पर है? बच्चे कुछ भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू उस स्टेट में, इन दैट स्टेट सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। उस स्टेट में, उस स्थिति में देख बच्चे, विचार कर, दिल की फीलिंग ऑलवेज, ये आखिरी दाव है। जब तुम उस स्टेट में आ जाओगे, यस आई एम सन ऑफ गॉड, यात्रा समाप्त हो गई कलयुग की। जिस दिन संपूर्ण निश्चय हो जाएगा, क्योंकि जो सन ऑफ गॉड है ना, उसके पास गॉड के सारे अथॉरिटीज हैं, सारे पावर्स हैं। गॉड के पास भी वो पावर नहीं है, गॉड के, पर गॉड के सारे पावर सन ऑफ गॉड के पास है। आप इसे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारे पावर से बच्चे, तुम्हें क्यों निश्चय नहीं होता कि तुम भगवान की संतान हो? क्योंकि तुम मूल स्वरूप में नहीं हो। भगवान की संतान कोई नाम रूप नहीं है बच्चे, भगवान की संतान मूल स्वरूप आत्मा है। जब तक तुम नाम रूप में हो, तुम्हें लगेगा कि तुम भगवान की संतान हो, फीलिंग नहीं आएगी। जिस दिन फीलिंग में उतरेगा, तुम खुद अनुभव करोगे तुम्हारे पास सारे पावर्स हैं, कुछ भी कर सकते हो। वो जो भगवान के लिए टाइटल है ना कि भगवान कुछ भी कर सकता है, वो भगवान के लिए नहीं, उसके संतान के लिए है। पावर्स उसके है, पर कुछ भी करने का अधिकार संतान के पास है। आप इसे समझो, उसकी संतान कुछ भी कर सकती है। कुछ भी माना कुछ भी, दूसरा यूनिवर्स भी बना सकती है उसकी संतान। ध्यान दो इस बात पर। बस उसके संतान के स्वरूप में उतरना, यही मेहनत का काम है।
जो ब्रह्मा बाबा उतरे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ करेंगे नहीं। उनके पास सारे पावर्स हैं, सारी शक्तियां हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें पूरा एक्सेप्टेंस है। वो शिव बाबा के बच्चे हैं। समझो इन बातों को। इसी को लेकर परमात्मा कहता है, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता। मेहनत की बात ही नहीं आती। जब तुम कुछ भी कर सकते हो तो काहे की मेहनत बच्चे। समझ है सारी। एक राजा का बेटा अपने राज्य में क्या नहीं कर सकता बता। उसी प्रकार से परमात्मा की संतान इस यूनिवर्स में या मल्टीपल यूनिवर्स में क्या नहीं कर सकती। उसे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। कोई जन्मा ही नहीं परमात्मा की संतान को रोकने वाला। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर बच्चे स्वरूप में कब आओगे? यात्रा तो मूल स्वरूप की है। मूल स्वरूप में आओ, सिंहासन पर सेट हो जाओ और ताज पहनो, जो चाहे करो। और जो बच्चे आएंगे इस अवस्था में, वही इस सृष्टि को बदलेंगे। ये मेरा रोल नहीं है मेरे बच्चे, मेरा पार्ट नहीं है इस सृष्टि को बदलना। यह आत्माओं का पार्ट है, परमात्मा के बच्चों का पार्ट है। जो प्रमुख बच्चे होंगे उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम सब आ जाओ, नहीं बच्चे। तुम होंगे मेरे प्रमुख बच्चे, मुख्य बच्चे, तो आप आ जाएंगे। मुख्य बच्चों का एक ही लक्षण है, उन्हें कभी कुछ समझाना नहीं पड़ता, कभी नहीं। यह है मुख्य बच्चे, नेवर बच्चे। बाबा कभी उन्हें कुछ समझाता नहीं, बाबा डायरेक्ट कहता है, बताता है। वो है मुख्य बच्चे, और वो आ जाएंगे अपनी स्टेट में, अपनी स्थिति में। समझ की बात है। जैसे कभी आप कहते हो कि बाबा आपको समझाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। ये मुख्य बच्चों का लक्षण है। समझ है। कभी कहते हो कि बाबा आप कुछ मत समझाओ, आप बस कहो। मुख्य बच्चों का लक्षण है, प्रमुख बच्चों का लक्षण है। देखो बच्चे, विचार करो अपने से, और जब वो मुख्य बच्चे अपनी स्थिति में आएंगे, वो सृष्टि को बदल देंगे। मुख्य बच्चों की एक धारणा होती, बाबा जैसे रखे, जहां रखे, चलेंगे, मंजूर है सब कुछ। अपने से वो कुछ नहीं चेंज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तू जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, बोरवेल का पानी पिलाए, बिस्लेरी का वाटर पिलाए, या मिट्टी का पानी पिलाए, जो चाहे सब्जी खिलाए, दाल चावल खिलाए, जहां सुलाए, हमारी कोई मांग नहीं। जो मांग थी तुझे पाना है, पा ली, पूरी हो गई, आगे कोई मांग नहीं है। यह है मुख्य बच्चे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मीरा को रामानुसार जहर दिया,
मंजूर है। समझ है बच्चे, यह है मुख्य बच्चे। जहर भी मंजूर किया मीरा ने। समझ की बात है बच्चे, तू स्वयं विचार कर। सारी समझ की बात है। मैं ये नहीं कहता शरीर को तकलीफ कराओ, पर ड्रामा सब जानता है, परमात्मा को सब पता है। तुम्हारा कल्याण किसमें है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं खुद तुम्हें कह रहा हूं, अच्छाई बुराई से परे जाओ। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा कल्याण किसमें है, यही महत्वपूर्ण है। तुम अपने से किसी भी बात में मत जाओ, होश में आओ, जागृत हो जाओ। होश वालों को क्या खबर ड्रामा और बाबा क्या चीज है। पहाड़ बजाइए, श्रीमत पर चली, फिर देखिए क्या होता है। वो गजल है ना, समझ है बच्चे, होश में आ जा, मूल स्वरूप में आ, जागृत हो जा। वो महात्मा क्या कह रहे, वो सिगरेट पी रहे थे, उन्हें वो सवाल पूछता है, ये सिगरेट तो खलास करती है शरीर को। वो क्या कहते हैं, when you are in consciousness everything loves you, not kill you। जब तुम तुम्हारे स्थिति में हो सब तुमसे प्यार करते, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। और जब तुम तुम्हारी स्थिति में नहीं हो, तुम्हें ऐसे लगेगा भगवान से भी हमारा नुकसान हो रहा है, भगवान भी हमें नफरत कर रहा है। जब कोई बच्चे पूछते हैं ना, क्या परमात्मा सबसे एक समान प्यार करता है, मुझे एक ही उत्तर पता होता है, जो दिखता है वो अपनी स्थिति में नहीं। समझ है बच्चे, होश में आ जा, सब ठीक है, बस तू जगह पर नहीं है, तू भटका हुआ है। भटके हुए व्यक्ति को सब संसार भटका हुआ ही लगता है। जो जैसा वैसे उसकी दृष्टि, ऐसी यात्रा होती है बच्चे। तुम्हें जो बुरा लगता है ना, संसार में जाकर देखो, उसी से कोई जी रहा है। तुम्हारे हिसाब से जो कचरा है ना, उसी से कोई पेट पाल रहा है। जाकर देखो संसार में, मिट्टी का पानी, तुम्हें जो मिट्टी का भासता है, जाओ ऐसी जगहों पर देखो, ऐसा ही पानी पीकर वो जी रहे, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, आनंद में। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। एवरीथिंग इज राइट, सिर्फ तू राइट प्लेस पर नहीं है, सही स्थान पर तू नहीं है, इसलिए एवरीथिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू। तेरे हिसाब से सब गलत है, क्योंकि तू सही जगह पर नहीं है। तू आजा बच्चे, अपनी स्थिति में आ, होश में आ जा, जागृत हो जा, देख अपने स्वरूप में आ, उसी में कल्याण है, बाकी सब अकल्याण है। अपना स्वरूप छोड़कर तू कितना भी अच्छा बनने की चेष्टा कर, सब अकल्याण है। इसलिए बच्चे अपने सीट पर सेट हो जा,
ताज पहन और देख इस सृष्टि को कैसे लगता है। तेरा काम है इस सृष्टि को बदलना। आप में जो प्रमुख बच्चे होंगे ना, वही मूल स्वरूप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, बहुत ही ज्यादा। मैं नहीं कहूंगा सीरियस हो जाओ, वो है अपने आप सीरियस हो जाए। ऐसे नहीं कि मुरली में ही सीरियस, सदा सीरियस रहेंगे मूल स्वरूप को लेकर। खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, हर वक्त वो ध्यान देंगे मुझे इस अवस्था में आना है। जो प्रमुख होंगे, जो प्रमुख नहीं होंगे वो बस चलते रहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, चलो। देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम प्रमुख होंगे तो तुम इस स्टेट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई फोर्स नहीं कि तुम इस स्टेट में आ ही जाओ। संसार में भी जो ज्ञान सुन रहे, उसमें से भी जो प्रमुख होंगे वो अपने सारे टाइटल हटाकर परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे मूल स्वरूप में आने के लिए। मेरे बच्चों, संसार में पॉसिबल नहीं है मूल स्वरूप में आना। संसार में सब मायावी स्वरूप में तुम बैठे हो, देह के सारे संबंधों के स्वरूप में बैठे हो, पॉसिबल नहीं बच्चे। बिना संसार को त्यागे मूल स्वरूप को पाना नहीं पॉसिबल, इम्पॉसिबल है बच्चे, ये नहीं हो सकता। संसार को त्यागना ही पड़ता है। इसलिए संसार में से भी जो होंगे वो निकलेंगे, जो नहीं होंगे उन्होंने कितना भी ज्ञान सुना, मैंने उनको कितना भी समझाया, वो कैसे निकलेंगे? पॉसिबल नहीं है बच्चों। यहाँ कितने बच्चे आए, उनमें से सिलेक्टेड बच्चों को मैंने कहा समर्पित हो जाओ। गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, मधुबन हो, कहीं ना कहीं समर्पित हो जाओ। कहा ना मैंने, मंदिर में समर्पित हो जाओ, पर राजी नहीं है। राजी क्यों नहीं है समर्पित होने के लिए? क्योंकि प्रमुख बच्चे नहीं है ना, मुख्य बच्चे नहीं है ना। मुख्य बच्चे ये नहीं कहेंगे बाबा नौकरी छूट नहीं पा रही, रेजिग्नेशन हो नहीं रहा है, बिजनेस क्लोज नहीं कर पा रहे, परिवार वाले राजी नहीं है। मुख्य बच्चे सब करेंगे, कहेंगे बाबा तैयार है। ब्रह्मा को एक ही बार कहा ना, या मैंने समझाया बिजनेस क्लोज करो, अरे मुझे प्रवेश होना है, मुरली चलानी है, स्थापना करनी है, कितने दिन हो गए, तू कब बिजनेस क्लोज करेगा? ऐसे तो नहीं कहा ना मैंने दोबारा, एक ही बार कहा वाइंड अप, पैकअप, बात समाप्त। मुख्य है ना, मूल है ना, निकल गए। सोचा कुछ, लौकिक रूप से जीवन नर्क बनी, महल से झोपड़ी में आया, पर सोचा आज समर्पित होने वाले लौकिक रूप से ही सोचते हैं। हर बात मुख्य जो होते हैं ना वो निकल जाते, उन्हें निकालना नहीं पड़ता। कोई आया है सहजता से, बाबा का बना है, समर्पित हो गया, यज्ञ में चल रहा है, मुख्य है। समझ की बात है। देख बच्चे, ऐसे मुख्य निकलेंगे, मूल स्थिति में आएंगे, परमात्मा के संतान के स्वरूप में बन जाएंगे, अपने स्टेट में आ जाएंगे और इस विश्व का कल्याण करेंगे। मुख्य बच्चे कमाल के होते हैं, न उन्हें कभी समझाना पड़ता है, न कुछ कहना पड़ता है, उन्हें इशारा भी काफी होता है,
बाबा का मुख्य बच्चे है ना, मुख्य बच्चों की वो ताकत है, वो वर्षा है उनका, वो स्टेट है, मुख्य बच्चे हैं, सहजता से चलेंगे, मुख्य बच्चे हैं, उन्हें कुछ कठिन नहीं लगेगा। और ये मुख्य बच्चे ही मूल स्वरूप में आना जरूरी है। वो आएंगे और दुनिया का कल्याण करेंगे। तुम में से हर किसी को लगता होगा कि तुम मुख्य हो। तुम अगर मूल स्वरूप को लेकर बहुत सीरियस हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज के मिनट बढ़ रहे हैं, ये नहीं क्या करे कल रह गया, थोड़े कम मिनट हो गए, नहीं मेरे बच्चे, ये मुख्य नहीं हो सकते। मुख्य मुख्य होते, वो करेंगे। और इसमें करना भी क्या है, मूल स्वरूप में जो है वही कर्म करने, बस इसे स्मृति में रख कर करने, देख कर करने। मैंने कब कहा बैठ कर करूं, जरूरत भी नहीं बैठने की। मुख्य बच्चे चलते रहेंगे सहजता से और यात्रा बदल जाएगी। सारी समझ की बातें हैं। जैसे आप चेक करते हो डाउजिंग से कोई मूल आत्माएं निकलती, अभी वो मूल आत्मा है तो उसे समझाना नहीं पड़ता, वो चलता रहेगा। मूल आत्माएं और मुख्य बच्चे जो होते हैं ना, हमेशा अपने स्टेट का ध्यान रखेंगे। मुझे से गलत वाइब्रेशंस नहीं जाना चाहिए इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, गलत जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक भी गलत वाइब्रेशंस वो अपने से जाने नहीं देगा, क्योंकि वो उसे बदल रहा है ना। उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, ऊपर नीचे होना, स्थिति बिगड़ना, ये सब गलत वाइब्रेशंस है। नहीं, बदल रहे इस सृष्टि को, समझ की बात है। बच्चे 1 साल रोज 8 घंटा सकाश दो और 1 सेकेंड के लिए डिस्टर्ब हो जाओ, सारे वाइब्रेशंस डिलीट। 1 साल का सकाश 1 सेकेंड में डिलीट होता है। कितना भी पावरफुल लैपटॉप कंप्यूटर हो, इतना सा वायरस काफी है। इसलिए मुख्य जो बच्चे हैं ना, वो मूल इस बात पर ध्यान देंगे, हमसे गलत वाइब्रेशन सृष्टि में नहीं जाने चाहिए। सही भले कम जाए पर गलत एक भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुख्य बच्चे क्या संभालते हैं, अपनी स्टेट। कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। भला आज मनसा सेवा, सकाश सेवा हुई नहीं हुई, डजंट मैटर, पर हमारी स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। यह है मुख्य बच्चे। भले हम आत्मिक स्थिति में हैं या नहीं है, स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। कौन सी, मूल स्वरूप की। हमसे कुछ गलत वाइब्रेशंस नहीं जाने चाहिए इस सृष्टि में। इसलिए मुख्य जो बच्चे वो कभी ऊपर नीचे नहीं होंगे, ये प्रमुख लक्षण है। होंगे ही नहीं वो ऊपर नीचे, उनको पता है सब गड़बड़ हो जाएगी, सब सत्यानाश हो जाएगा अगर हम ऊपर नीचे हुए तो। समझ की बात है। देख बच्चे, तो है मुख्य बच्चे अपनी स्थिति को संभालेंगे। बाहरी रूप से कुछ भी गलती हो उनसे, अच्छा हो, जो कुछ हो, पर वो अपनी स्थिति को संभालेंगे, मूल स्वरूप की स्थिति को। मुख्य बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, होश में आ सकता है तो आ जा, आगे तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे कर।
जैसे अच्छा लगे कर। बाबा और क्या कहें। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। मुख्य है क्या देख। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं बच्चे कि तू ही बदल। आप समर्पित हो, मेरे साथ चल रहे हो तो मुख्य ही होने चाहिए, ऐसी तो मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके लिए। ब्रह्मा बाप, क्या मैंने कहा है वतन में बैठकर 24 घंटा सकाश दो? उन्हें पता है मुख्य है, यही मेरा कर्तव्य है, वाइब्रेशन से सृष्टि को बदलना, अपनी ऊर्जा सृष्टि में फैलाकर सृष्टि को बदलना, यही मेरा पार्ट है, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने तो नहीं कहा उन्हें कि तुम 24 घंटे बैठो और ये करो। तुम होंगे मुख्य तो तुम करेंगे, जब भी थोड़ा समय मिला बैठे। बाबा कहे चलो बच्चों अभी सकाश दो, हर घड़ी थोड़ा तो दो, हर घंटे में तो दो, रोज का सकाश करो। मुझे अगर कहना पड़ रहा है ना तो मुख्य नहीं, कभी कहना ना पड़े। आज इतने साल हो गए ब्रह्मा बाप अखंड सकाश दे रहे हैं, मैंने कहा है नहीं, मुख्य है ना। समझ की बात, तुमने क्या अखंड रखा है इस ज्ञान का, परमात्मा के वचनों का? देखो मुख्य बच्चों को कभी कुछ समझाना नहीं पड़ता, एक बार बाप ने बताया बात समाप्त हो गई, वो अखंड करते रहेंगे, उन्हें कुछ भी बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, उन्हें पता होता है क्या करना है। मुख्य बच्चे, मुख्य बच्चों का लक्षण होता है, उस बच्चे को कहा ना बच्चे ऐसे नहीं करना है, कभी दोबारा उससे वो बात वैसी नहीं होगी, कभी नहीं। उसे कहा ये बात बच्चे ऐसे करनी, हो गया फिक्स्ड, ऐसे ही करनी। ओह सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करना था ना, शायद मुख्य नहीं हो इसलिए गलती हो रही। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि मुख्य बनो, किसी से भी नहीं है, आपसे भी नहीं। जो होंगे वो आएंगे, बना नहीं जाता मेरे बच्चे, कुछ सब होता है। सूरज बना नहीं जाता, चांद बना नहीं जाता, वो है, मुख्य है, बन नहीं सकते मुख्य। समझ की बातें हैं। देख बच्चे तू विचार कर स्वयं से, मुख्य है क्या, तू स्वयं चिंतन कर हर बात को लेकर। मुख्य सारी समझ है, उसमें आ सकता है तो आ जा, मुख्य की बात है। तो देख मुख्य है क्या, मुख्य बच्चों के मन में कभी मन मत नहीं चलेगी, उन्हें पता है परमात्मा ने जो कहा है उससे बेहतर तीनों लोकों में, सारे सृष्टियों में, सारे यूनिवर्स में, सारे ड्रामा में कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, सबके लिए। मुख्य बच्चे जो मुख्य नहीं, बाबा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करे तो, हाँ जी बच्चे मुख्य नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं याद आता कि ब्रह्मा ने कभी कुछ राय दी होगी, कुछ कहा होगा बाबा ऐसे करे तो, वैसे करे तो, मुझे नहीं याद आ रहा है कभी स्थूल में या कभी सूक्ष्म में ब्रह्मा बाप ने कुछ कहा है। मुख्य है ना,
मुख्य बच्चों के मन में कभी मनमत नहीं चलती ही नहीं, और गलती से चली भी तो तुरंत समझ में आता, अरे ये मनमत चली। मन वो जागरूक होते हैं। गलती से स्थिति ऊपर नीचे हुई तो भी ध्यान में आता है, अरे स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए थी। मना परवश होकर, पूर्ण रूप से अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है वो, पर परवश होकर उनसे कुछ गलती हुई तो भी उन्हें तुरंत ध्यान में आता है ये गलती हुई, बाबा ने तो ये कहा था, ये नहीं होना चाहिए था। ये मुख्य बच्चों का लक्षण है। उन्हें तुरंत समझ में आता है, किसी और को या बाबा को समझाना नहीं पड़ता, उन्हें अपने से समझ में आता है ये गलत किया हमने, ये मन मत चलाए, ये पर मत सुनी। मुख्य बच्चे, अब जिसे रियलाइज ही नहीं होता, कैसे को बच्चे मुख्य हैं। गलतियां होंगी बच्चे, जब तक पूर्ण रूप से मूल स्वरूप में नहीं आते, मुख्य बच्चों से भी गलतियां होंगी, नो डाउट। पर उन्हें पता चलेगा ये गलती की हमने, ये हमसे गलती हुई, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुरंत रियलाइज होगा उन्हें, और आके बाबा को कहेंगे, सॉरी बाबा, हमसे गलती हो गई। बाबा क्लास कराए, बाबा समझा नहीं दे, यहां तक वो रुकेंगे नहीं, कभी नहीं। वो सीधा आके कहेंगे, सॉरी बाबा, गलती हो गई। समझ की बातें हैं। देख बच्चे, तू मुख्य है क्या? बात मुख्य की है, और वही मुख्य सबसे पहले मूल स्वरूप में आएंगे और सृष्टि परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मुख्य ही मूल है, मूल ही मुख्य है, ध्यान में रखना। सारी समझ की बातें हैं, जो होंगे निकल जाएंगे, मेरी कोई जल्दी नहीं है। समझ है सारी। चिंतन करना और अपना कल्याण करना, सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार और शिव प्रभात। सभी खुश रहो, मौज में रहो, और इस यूनिवर्स के, इस ड्रामा के सभी मुख्य बच्चों को मुबारक हो। आपके जागृति का समय आ गया है। ओम शांति। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।